वीडियो आपका स्वागत है इसमें न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 बिलियन सॉल्यूशन टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब उसमें कुछ टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे बिलियन के अंदर, जैसे कि बहुत बेसिक आज हम कंप्लीट करेंगे। दैट्स आज का ये पार्ट 1 होगा। उसके बाद हमारे को काफ़ी सारे पार्ट आएंगे। देन उसके बाद न्यूमेरिकल्स की हम अलग से वीडियो आपको भी प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए बिना देरी के लिए हम बढ़ते हैं बिलियन की ओर। तो बिलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक अवयवों के सामान्य मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बिलियन भी दो प्रकार से मिलकर बनता है, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। विलेय जिसकी मात्रा कम हो या जिसे घोला गया हो वो विलेय कहलाता है। विलायक जिसकी मात्रा अधिक हो या जिसमें घोला गया हो वो विलायक कहलाता है। विलियन के भी 9 टाइप्स होते हैं, जैसे कि गैस का गैस में घुलना और गैस का द्रव में, गैस का ठोस में। उसी प्रकार से तीनों चीज़ें में घुलती हैं, ठोस द्रव गैस। ठीक है, उसमें आती हैं विलयन मतलब कि विलेयता। विलेयता किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की अधिकतम मात्रा। क्या किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की अधिकतम मात्रा विलेयता कहलाती है। विलेयता के आधार पर विलयनों को बांटा गया है 3 तरीके से: संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अतिसंतृप्त। संतृप्त विलयन में क्या होता है? वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उसकी विलेयता के बराबर होती है, जिसमें अधिक विलयन नहीं घोला जा सकता है, वो संतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उसकी विलेयता से कम होती है, जिसमें अधिक विलय घोला जा सकता है। अतिसंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन में उच्च ताप पर और अधिक विलय घोलकर उसे अतिसंतृप्त किया जा सकता है। ठीक है, उसे हम अतिसंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, सांद्रता के आधार पर भी हमने कई तरीके से इसको बांटा है। चलिए यहाँ पर सांद्रता के आधार पर भी विलयन को कई तरीके से बांटा गया है, जैसे मोलरता, नॉर्मलता, विलयन की शक्ति और मूल प्रवाह, मोलंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ मोलरता क्या होती है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता क्या होती है? किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। विलयन की शक्ति क्या होती है? किसी विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या होती है? विलयन की शक्ति कहलाती है। नॉर्मलता किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या हमारी नॉर्मलता कहलाती है। मोल प्रवाह, मोलंस, मोल भिन्न एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? किसी घटक विशेष के मोल प्रवाह उसमें उपस्थित घटक के मोल अंश के मोल प्रवाह के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, उसे हम मोल प्रवाह। चलिए यहाँ पर आते हैं विलयन को प्रभावित करने वाले कारक। सामान्य प्रभाव, विलेय विलायक की प्रकृति, ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, कई सारे प्रभाव आते हैं। चलिए सामान्य प्रभाव, विलयन में समान आयन की उपस्थिति में विलेयता घटती है। विलयन में समान आयन की उपस्थिति में विलेयता हमेशा घटती है। उसके बाद आता है हमारा ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने पर विलयन में विलेय कणों की संख्या ताप बढ़ाने पर विलयन में विलेयता हमेशा घटती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है और अन्य के लिए लासतीय नियम का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है दाब का प्रभाव। ठोस से अंदर सामान्यतः असंपीड होती हैं, जिसमें इस पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है विलेय विलायक की प्रकृति होती है, जिसमें समान को बोलता है। समान मतलब ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय अणु में आसानी से घुल जाते हैं, अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय अणु में आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आती हैं हमारी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि हमारा हेनरी का नियम कहते हैं गैसों एवं द्रवों की खुली गैस की मात्रा गैस के समानुपाती होती है, इसे हेनरी का नियम कहते हैं। और किसी विलयन में उपस्थित विलयन के मोल प्रवाह तथा आंशिक दाब P के समानुपाती होता है, इसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम हेनरी नियम के उपयोग। शीतल पेय पदार्थ, सोडा वाटर आदि में उपयोग किया जाता है। O2 तथा CO2 का आदान प्रदान करने में और गोताखोरी करने वाले व्यक्तियों के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस भी मिलाई जाती है। ठीक है, और इसकी कुछ सीमाएं होती हैं। ताप बहुत कम होता है, ताप बहुत अधिक होता है, और ठोस विलयन विलायक आपस में क्रिया नहीं करते हैं, मतलब संगुणन वियोजन की क्रिया ये नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है? बाष्पीय द्रवों के विलायकों में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब P उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, तो प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब P उसके मूल अंश के समानुपाती होता है, राउल्ट का नियम कहलाता है। उसके बाद आता है हमारा आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन क्या होता है? सबसे पहली चीज तो ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम पर साफ ताप तथा सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। इसकी कुछ शर्तें होती हैं। डेल्टा H बराबर 0 होता है, डेल्टा V बराबर 0 होता है। डेल्टा V बराबर 0 मतलब कि बेसिकली हम बोल सकते हैं नेट आता है इसका स्थिर होना चाहिए। देन डेल्टा V बराबर 0, इसमें आपस में क्रिया कराने पर ऊर्जा ना तो अवशोषित हो और ना ही उत्सर्जित हो, ये हमारा क्या होता है? उसके शर्तें होती हैं। ठीक है, अनादर्श विलयन होता है। अनादर्श विलयन वो होता है जिसमें जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इसकी भी शर्त होते हैं। डेल्टा V बराबर नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा H नॉट। उसके बाद आता है स्थिरपात विलयन। ऐसे विलयन जिनमें दोनों घटकों को प्रवाही या स्पंद द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, इसमें
क्या होते हैं, हमारे स्थिरघाती विलयन कहलाते हैं। उसके आते हैं अड़ुसा, तो ऐसे विलयन जो विलय की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उनकी प्रकृति पर, अनुसंकुलन कहलाते हैं। और स्थिरघाती विलयन भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, न्यूनतम क्वथनांक स्थिरघाती, अधिकतम क्वथनांक स्थिरघाती। जो राउल के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं वो न्यूनतम क्वथनांक, और जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं वो अधिकतम क्वथनांक स्थिरघाती विलयन कहलाते हैं। चलिए इसके बाद करते हैं हम अगले पार्ट में। आज के लिए